नमस्कार, मैं हूं पंकज कुमार और आज हेल्थ क्लास में बात करेंगे कि कोरोना वायरस लंग्स के अलावा शरीर के किन किन अंगों को नुकसान पहुंचा सकता है। जी हां, आज इस बात का रेलेवेंस और भी ज़्यादा बढ़ जाता है क्योंकि मीडिया जगत के मशहूर एंकर रोहित सरदाना कोरोना संक्रमित थे और कोरोना संक्रमित होने के बाद उनका हार्ट अटैक से निधन हो गया। अगर मैं हार्वर्ड हेल्थ पब्लिकेशन की बात करूं तो उनके अध्ययन में ये पता चला है कि अगर शरीर में जो ब्लड होता है, ब्लड में ट्रोपोनिन एंजाइम का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो इसका मतलब है कि आपका हार्ट जो है इंजर्ड हो रहा है, आपका हार्ट जो है नुकसान में है, उसको दिक्कतें हो रही हैं। और निश्चित तौर पर ऐसे पेशेंट्स में जो है उनका दिल का धड़कन असामान्य होता है, उनके जो हार्ट हैं उनमें दर्द होता है, वो बहुत जल्दी थक जाते हैं, उन्हें थकान महसूस बहुत जल्दी होता है। और ऐसा देखा गया है कि कोरोना संक्रमित जितने लोग होते हैं उनमें 1/4 लोगों में इस तरह की समस्याएं आम है, इस तरह की समस्याएं देखने को मिलती है। और उन 1/4 में भी 1/3 लोग ऐसे होते हैं जो कि पहले से ही जिनमें हार्ट का प्रॉब्लम है, दिल से संबंधित बीमारियों से वो ग्रसित हैं, साथ ही साथ उनमें मेटाबॉलिक डिसऑर्डर भी है। तो ये बात अब बेहद साफ हो चुकी है कि जिस तरह से 1/4 कोरोना संक्रमित लोगों में दिल की भी गंभीर समस्या की बातें सामने आ रही है, उससे ये बात साफ हो चुका है कि कोरोना वायरस किस तरह से लोगों के दिल को भी, हार्ट को भी नुकसान पहुंचा रहा है। अगर हम और अन्य अंगों की बात करें तो उसमें प्रमुख अंग किडनी भी है, मस्तिष्क भी है, जिसकी बात हम करें, अगर हम मस्तिष्क की बात करें, क्योंकि वुहान में 214 मरीज थे और उन पे स्टडी से ये पता लगा है कि 214 लोगों में कई लोग न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर के शिकार मिले। उनकी मेमोरी बहुत ख़राब मिली, उनका मेमोरी में काफ़ी ज़्यादा धुंधलापन था, उनकी याददाश्त बहुत कमज़ोर मिली और कई एक्सट्रीम केसेस में ये सामने आया कि पार्किंसंस डिजीज़ और अल्जाइमर जैसी बीमारी उनमें देखने को मिला। तो आप समझ सकते हैं कि कोरोना वायरस सिर्फ फेफड़े को ही नहीं, दिल को भी बहुत नुकसान पहुंचाता है और हो सकता है कई लोग हार्ट अटैक के भी शिकार हों, जैसे कि आज मशहूर एंकर रोहित सरदाना हार्ट अटैक से गुजरे हैं। तो जो, और वो कोरोना से पीड़ित थे, कोरोना से संक्रमित थे। अगर हम किडनी की बात करें तो हाँ, किडनी पर भी ये बुरा प्रभाव डालता है और कोरोना संक्रमित लोगों में ऐसा देखा गया है कि उनकी यूरिन की जो मात्रा है वो बेहद कम हो जाती है। और यूरिन की मात्रा में बेहद कमी का मतलब होता है कि उनके किडनी में सूजन हो जाता है और सूजन की वजह से जो नॉर्मल किडनी का फंक्शन है वो बुरी तरह से प्रभावित होता है। इतना ही नहीं, अगर हम शरीर की बात करें तो शरीर के कई हिस्सों में ब्लड क्लॉटिंग भी देखने को मिलता है। कहा यह जाता है कि कोरोना वायरस जब शरीर के ACE2 रिसेप्टर से बाइंड करता है, जब उससे मिलता है और उससे मिलने के बाद वो इस तरह के प्रोटीन का निर्माण करता है जो ब्लड वेसल्स में बह रहे ब्लड पे बहुत ज़्यादा प्रेशर डालता है और बहुत ज़्यादा प्रेशर डालने की वजह से वहाँ पर ब्लड क्लॉटिंग होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए शरीर के कई अंगों में ब्लड क्लॉटिंग भी देखा जा चुका है। तो आप समझ सकते हैं कि कोरोना वायरस किस तरह से शरीर में सिर्फ फेफड़े को ही नहीं बल्कि कई अंगों को नुकसान पहुंचा सकता है, जिसमें हृदय, मस्तिष्क, किडनी, ये तमाम ऐसी चीज़ें हैं जिनमें हम साफ समस्या देख सकते हैं। और कहा यह जाता है कि खास तौर पर वो ग्रुप बहुत ज़्यादा वल्नरेबल है जो कि हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, इन चीज़ों का शिकार है। और जो इन लोगों के शिकार होते हैं वो कोरोना वायरस से और भी बुरी तरह पीड़ित हो सकते हैं, क्योंकि संक्रमण के बाद उनके कई अंग खराब हो सकते हैं। इसलिए ज़रूरत है कि इसके खतरे को हम भली भांति से समझें और जैसे भी किसी भी प्रकार का कोरोना संक्रमित लोगों में कुछ भी इरेगुलरिटीज़ दिखे, किसी भी प्रकार का, चाहे वो पेशाब में दिखे, चाहे वो मस्तिष्क में दिखे, चाहे याददाश्त में दिखे या दिल में दिखे, हृदय में दिखे, कि आपको लगे कि आपकी जो हृदय गति है वो असामान्य है, आप बहुत जल्दी थक जा रहे हैं, इस तरह की, या आपके हृदय में थोड़ा भी पेन है, तो आप इसको बिल्कुल लाइटली ना लें। आप ये समझें कि ये किसी न किसी प्रकार से हो सकता है कि कोरोना
वायरस का कुप्रभाव हो। इसलिए जल्दी से आप इसका इलाज कराएं, टेस्ट कराएं और वजह जानने की कोशिश करें। नमस्कार, धन्यवाद। हमने की गलती फिर एक बार, कोरोना ने किया दोबारा प्रहार। मास्क, 2 गज दूरी, करें अपनी सुरक्षा पूरी। कोरोना टीका हम सबको लगाना है, मिलकर साथ समझदारी से कोरोना को हराना है।